नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परमाणु संरचना। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे आपके कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणु की कक्षाओं या कोशों को अक्षर अपन ने K, L, M, N से प्रदर्शित किया था, जहां पर N बराबर आपका क्या होता है 1, 2, 3, 4 होता है। ठीक है, देखिए ये नाभिक है, ठीक है, और ये क्या है अपनी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे कम ऊर्जा होती है और जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं क्रम में तो इनकी ऊर्जा भी क्या होती है बढ़ती जाती है। तो ये क्या है आपका n बराबर 1, ये है आपका n बराबर 2। इनको अपन ने नाम दिया है K, L। अगर अपन तीसरी कक्षा में जाएंगे तो वो आपके M हो जाएगी और चौथी कक्षा में जाएंगे तो N हो जाएगी। ठीक है, अब इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2n², है ना। तो K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपने कितने आए थे 2, L के अंदर कितने आए थे 8, M के अंदर अपने इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसमें 18 और जो चौथी अपन कक्षा बनाते हैं N, तो N में आपके कितने आ जाते हैं 32। ठीक है, ये अपन ने इस वाले फॉर्मूले से निकाला था। देखिए, परमाणु की कक्षाओं या कोश को अक्षर K, L, M, N द्वारा पूर्ण संख्याओं n बराबर 1, 2, 3, 4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। कक्षाओं की व्यवस्था ऊर्जा के बढ़ते क्रम से की जाती है। तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा जो है वो K वाले की है और इन चारों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है N वाले की है। तो M कोश की ऊर्जा L कोश की ऊर्जा से अधिक है। क्या कह रहा है, M की ऊर्जा जो है वो L से अधिक है और L कोश की ऊर्जा K कोश से क्या है अधिक है। तो जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी ऊर्जा भी क्या हो रही है बढ़ रही है। एक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अपन किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं 2n², जहां n कोशों की क्रम संख्या है 1, 2, 3, 4 ऐसे। अतः इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या जो विभिन्न कक्षाओं में समायोजित किए जा सकते हैं वह इस प्रकार है। तो देखो, अगर अपन बात करें K की तो K n बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन 2। अगर L की बात करें तो यहाँ पर n बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो L के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं। M के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखो n बराबर 3 है, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। M के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन 18 भर सकते हैं और N के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन कितने भर सकते हैं 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 भर सकते हैं। देखिए, K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई, M कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और N कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 32। क्लियर, ये बात आई समझ में। अब देखिए, जब अपन किसी भी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है और ये पहली कक्षा जिसका नाम क्या है K, ठीक है K, और ये वाली जो है वो आपकी L, ठीक है। अब इस K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन को पता है 2n² से हमने निकाला है कि K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपने हो सकते हैं 2। तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने इसमें भर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर ये पूरा कक्षा पूरी भरी हुई है तभी जाके अपन L के अंदर अगले इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो भाई, कक्षाओं का निर्धारण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार होता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में तब तक समायोजित नहीं होते हैं जब तक कि भीतरी कक्षा पूरी तरह ना भर जाए। अगर K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं तो 2 के बाद ही अपन अब K पूरी होने पर
L में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। L में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तब तक अपन M के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब अपन बात करते हैं यहां पर किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, देखो बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या क्रम होना चाहिए, तो देखो तुम क्या करो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। ठीक है, SPTF ये क्या है, आपके उप कक्षाएं होती है। देखो SP आएगा 2p, ऊपर का एक और नीचे का एक छोड़ दो, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। ठीक है, फिर लिखो D, ऊपर का एक छोड़ दो नीचे का एक छोड़ दो, 3d 4d 5d और ये 6d। ठीक है, फिर आप जो है F लिखो तो इसमें केवल 4f और ये 5f। ठीक है, ये इस तरीके से आपने लिख दिया। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको एक क्रम में लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखो ऊपर से तीर चलाओ और नीचे तक लेते आओ, तो सबसे पहले क्या आया आपका 1s, फिर 2s, क्या आया 2s, फिर आया क्या 2p 3s, तो 2p 3s। ऐसे आपको ऊपर से नीचे तीर लेकर आना है और ऊपर से नीचे ही लिखना है। फिर चौथा देखो 3p 4s, तो 3p 4s। ठीक है, फिर चलिए आगे 3d 4p 5s, क्या आ जाएगा 3d 4p 5s। ठीक है, आगे चलो 4d 5p 6s, क्या आएगा 4d 5p 6s। फिर आगे चलो क्या आएगा 4f 5d 6p 7s। और फिर आगे चलो क्या आएगा 5f 6d 7p 8s। अब इसी क्रम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप 2 भरोगे, जो P उप कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D के अंदर 10 और आपके यहां पर जो F है उसके अंदर 14। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं पहले 1 से 18 तक के जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनका परमाणु क्रमांक पहले आप याद करो। 1 से 18 तक के तत्व, तो देखो 1 नंबर पे आपका आता है हाइड्रोजन, 2 पे आता है हीलियम, 3 पे आता है लिथियम, 4 पे आता है बेरिलियम, नंबर 5 बोरोन, नंबर 6 कार्बन, नंबर 7 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, 8 पे आता है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर आपका आता है फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये आपके हुए 18 तक। देखो इसका क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये आपके हो जाएंगे 18। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैसे जो है हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और कैसे इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखो 1s1। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो इसकी संरचना बनाओ, ये है नाभिक और ये है पहली कक्षा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो 1s2।
ठीक है। S में आप 2 भर सकते हो, P में 6, D में 10, F में 14। अब देखो इसका एक नाभिक बना दिया ये, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये आपके क्या है, K कक्षा। अब K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने इस हीलियम के अंदर भर दिए। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, लिथियम 3, 1s2 2s1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो ये क्या है, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है K कक्षा, जिसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप मैक्सिमम, 1 ये रहा 2 ये रहा। तो K के अंदर सिर्फ हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बच्चा 1, तो उसको अगली कक्षा के अंदर भरेंगे। तो देखो L के अंदर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, किसमें, इस लिथियम के अंदर। अब बात करते हैं बेरिलियम की। तो देखो बेरिलियम में परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको भर दो। देखो ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ये K कक्षा है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 और ये 2। अब L वाली कक्षा बनाएंगे, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, तो 1 2, टोटल 4 हो गए। तो ये हो गया आपका बेरिलियम। अब देखो बोरोन 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन अपन को भरने हैं। ये क्या है, नाभिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये क्या है, K कक्षा, और ये है आपकी L कक्षा। K में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैक्सिमम जो भर सकते हैं, बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो इस वाली में भर दो, 1 2 और ये 3। ठीक है, हो गए 5, तो ये हो गया बोरोन। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की, 6, 1s2 2s2 2p2। ये जो ऑर्डर है वो आपको मैंने अभी बताया, उसी ऑर्डर में ही लिखना है, उसी क्रम में ही लिखना है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखो एक नाभिक हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला, ये K कक्षा हो गई और ये L कक्षा हो गई। K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन 2 भर दिए, बाकी 4 अपन ने इसमें भर दिया, 1 2 3 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब कार्बन नाइट्रोजन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3, 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, 1 2, बचे 5, तो दूसरी कक्षा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें मैक्सिमम हम कितने भर सकते हैं, इस वाली में 8, 2n² से हमें पता है। तो जब इसमें 8 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपने जो अगले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपके अगली कक्षा के अंदर आएंगे और उसमें अपन 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसे करके आप 18 तक बना सकते हो टोटल। देखिए यहां पर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भर दिया। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो K वाली में भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन L में भर दिया। यहाँ पर बेरिलियम में 4 होते हैं, तो 2 तो K वाली में और 2 इसमें, ऐसे करके अपन ने भर दिए। अब यहाँ पर देखो जो अपना सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 तो इसमें आ गए, फिर बाकी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो गए, 10 ये हो गए। फिर अगली एक और कक्षा ली और उसमें एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया। ऐसे करके अपन ने 18 तक इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भर दिया। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु संख्या 1 से 18 तक के तत्वों के परमाणुओं की रचना। तो यहाँ पर कौन कौन सी कक्षा के अंदर, K के अंदर 2, L के अंदर कितने 8, फिर 18 और 32, ऐसे करके ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को भर के अपन ने यहाँ पर क्या बना दी, इनकी परमाणु संरचना बना दी। जिसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए, जो मैंने आपको क्रम बताया है और उसमें बताया है कि S के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो,
P के अंदर अधिकतम 6, D के अंदर अधिकतम 10 और F के अंदर अधिकतम 14। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संयोजन या संयोजकता की परिकल्पना कि किसकी कितनी संयोजकता होती है। विभिन्न तत्वों के बाह्यतम संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है और जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर अपन बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये इसका बाह्यतम कोश है 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, तो इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक तत्व के एक परमाणु के संयोजन की क्षमता निर्धारित करता है, यानी कि ये जो कार्बन है वो 4 परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है। संयोजन रासायनिक आबंध की वह संख्या है जो एक परमाणु दूसरे एक संयोजक परमाणु के साथ बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। उदाहरण के लिए H2O, NH3 और CH4 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की संयोजकता 2, 3 और 4 है। कैसे, देखो बात करते हैं H2O की। अब इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p4, 2 4 और 4 8 हो गए। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। अगर आपके 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप क्या कर दोगे, 8 में से माइनस कर दोगे। तो 8 में से 6 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन NH3 में नाइट्रोजन की निकाले तो देखो NH3 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7। 1s2 2s2 2p, 2 4 और 3 बचे 2p3। ठीक है, ये इसकी 2 वाली बाह्यतम से कोश हो गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 3 5। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप अगर 4 से ज्यादा आ रहे हैं बाह्यतम कोश तो उसको 8 में से घटा दो, तो 8 - 5 करेंगे तो N की संयोजकता कितनी हो गई, 3। लिख दिया अपन ने 3। क्लियर, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो गई, इनकी संयोजकता हो गई। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या उससे कम है तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, लेकिन अगर 4 से अधिक है तो सामान्य तौर पर उसकी संयोजकता 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा कर निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन की निकाली और नाइट्रोजन की निकाली। क्लियर हुई बात यहाँ पर, देखिए आगे अतः संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 या उससे कम है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो उसको अपन क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। क्लियर, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 1 से 18 है उनकी संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता अपन इस सारणी में देख सकते हैं। संरचना बनाना मैंने सिखा दिया था आपको कि कैसे अपन ने उनकी परमाणु संरचना बनाई। अब देखिए, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, प्रतीक इसका H होता है, परमाणु क्रमांक 1, प्रोटोनों की संख्या जितना जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजक करता आपके कितना हो गया, 1। ठीक है, ऐसे करके आपके सारे दिए हुए हैं। मैंने आपको अभी तक 18 याद करवाए हैं, आपको कैसे याद करने हैं, देखो आप याद करेंगे है, ही, लाई, बी, का, नो, फे, नी, ना, मंगायो, आलू, से, प, स, कलर और का। ठीक है, ऐसे आपको याद करने है, ही, लाई, बी, का, नो, फे, नी, ना, मंगायो, आलू, सी, प, स, कलर और का। ये आपके 20 तक हो गए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने सिखा दिया है। इनमें प्रोटॉनों की संख्या वही होगी जो इनका परमाणु क्रमांक है। ठीक है,
और द्रव्यमान संख्या में से अगर अपन ने प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दिया तो अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या भी आ जाएगी। और इनकी संयोजकता निकाल सकते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही संयोजकता है। अगर 4 से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, 8 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस सारणी के अंदर अपन ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबके प्रतीक लिखे हैं, इनका परमाणु क्रमांक लिखा है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या लिखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या लिखी है और इनकी संयोजकता भी लिखी है। क्लियर, ये आप लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। बस आप उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखें, पहले तत्वों को याद करें, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे, फिर वो जो कक्षाएं हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना सीखे और फिर ये संयोजकता निकालना सीखे। क्लियर, चलिए यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है ये चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है परमाणु संरचना। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।